आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम, दूजी बेर माया मिने, दूजी बेर माया मिने, तुझ कारण आए खसम, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। गुण धनी के याद कर हो, गुण धनी के याद कर, पकड़ पियो के पाए, पकड़ पियो के पाए, सुखी बैठ सुख पाल में हो, सुखी बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। खेल हंस कर बातड़ी हो, खेल हंस कर बातड़ी, पहचान अपना पियो, पहचान अपना पियो, दो बेर दनी तुझ कारने हो, दो बेर दनी तुझ कारने, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। आप कहियो अपने साथ को हो, आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को हो, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर
तो भी अपने सजन, पर तो भी अपने सजन, पर तो भी अपने सजन, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम, तुझी बेर माया मिने, तुझी बेर माया मिने, तुझे कारण आए कसम, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये ना छुराइयो खेन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल्ला वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राण मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 15वां प्रकरण पूरा हो गया था। अभी 16वें प्रकरण से आगे बढ़ते हैं। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, सब मेराज में लेके दिया हक के दीदार। तो ये मोहम्मद साहब जब दर्शन करने जाते हैं मेराज की रात्रि में, वहां का वर्णन शुरू हुआ है कि कैसे धनी ने उनको जो है 90,000 पहले तो अपने पास बुलाया, फिर 90,000 बातें करी और उनको वापस इस दुनिया में भेजा, जिससे कि वो गवाही दे सके हक की। क्योंकि मुसलमानों में कहा जाता है जो हक की गवाही दे वही खुदा होता है। तो इस हिसाब से मोहम्मद साहब को ही खुदा पैगंबर उन्होंने जरूर कहा, लेकिन वास्तव में वो खुदा का पैगाम लेकर आए, तो इसलिए उनको रसूल कहा गया। पर खुदा की गवाही खुदा ही देता है, तो खुदा ही रसूल बन के आते हैं। या हम अपनी भाषा में कहते हैं तो हम कहते हैं कि राजी महाराज सतगुरु के रूप में आते हैं हमें जगाने के लिए, क्योंकि खुदा की गवाही सिर्फ खुदा ही दे सकता है। खुद राज्य ही अपने हुक्म के स्वरूप बनकर आते हैं और हमें जगाते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। राज्य यहाँ पे आवेश के स्वरूप में अगर आवेश के स्वरूप में आए हुए हैं तो भी किसी तन में विराजमान होते हैं सुंदर साथ जी, या फिर वो सतगुरु के रूप में आते हैं, जिस तन में विराजमान होते हैं उसी को हम लोग सतगुरु कहते हैं, क्योंकि वो हमें अक्षरातीत परम धाम की पहचान कर, अक्षरातीत की पहचान कराते हैं, परम धाम की पहचान कराते हैं, हमें चितवनी के माध्यम से वहां पहुंचाते हैं। तो यही काम सतगुरु का होता है। यही जो है काम सतगुरु जो है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए भी करते हैं। वो हम विशेष जीवों जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि की नजर आई है उनके लिए तो करते ही करते हैं,
लेकिन पूरे ब्रह्मांड को भी इनाम मिलने वाला है इस बार। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जो अब तक नेति नेति और निगम निगम करके सब लोग रह गए थे कि उस पूर्ण पारण परमात्मा को वो ढूंढ नहीं पाए, उनको उनको भी दुनिया में जाहिर किया राजी महाराज ने आकर। दीदी आपके मोबाइल से ही आया मेरे ख्याल। नहीं, वो थोड़ी ट्रेन वेन निकल रही है, आज मैं दूसरी जगह बैठी हूँ ना, लाइट नहीं आ रही है इसलिए। चलिए। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, सब मेराज में लेके दिया हक के दीदार। मोहम्मद साहब के ऊपर मेहर हुई इस दुनिया में, उनको चुना गया दर्शनों के लिए। खोले नूर तजल्ला द्वार, स्वयं अक्षरातीत ने परमधाम के दरवाजे उनके लिए स्वागत के लिए खोले और उनको परमधाम लेके गए। सब मेराज में लेके दिया हक दीदार, उनको मेराज में अपने दर्शनों में लेने का हुक्म राजी महाराज ने पारित किया और उनको अपना दीदार दिया। ये दीदार देने का भाव क्या था, राजी के दिल में क्या था कि वो अपनी रूहों के इस दुनिया में आने से पहले शास्त्रों में उनकी गवाही लिखवाएं। तो उन्होंने जब्राइल के जोश के माध्यम से कुरान में लिखवाया और वेद और कतेबों में सब जगह लिखवाया, भागवत में लिखवाया, सब जब्राइल के माध्यम से लिखवाया। रूहें जब इस दुनिया में आए तो जब श्यामा महारानी या इंद्रावती के रूप में जब राज्य आए तो उनको अगर परमधाम की याद दिलाए तो उसकी वो गवाही अगर चाहें तो गवाही पहले से होनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी इस तरह से गवाही के लिए ही उन्होंने अपने मोहम्मद साहब को अपना पहला स्वरूप, बसरी स्वरूप अपना यहाँ पे दुनिया में घोषित किया, क्योंकि हक का दीदार भी सिर्फ हक कर सकते हैं या फिर रूहें कर सकती हैं। रूहें उस समय थी नहीं, तो राजी महाराज ने मोहम्मद साहब मुस्तफा बेग जिनकी तन का नाम था उनको चुना और दर्शन अपना कराया और उनको अपनी ही सूरत बनाकर इस दुनिया में भेजा। तो उनके ऊपर मेहर हुई मुस्तफा बेग के ऊपर और उनको धनी ने अपनी सूरत बनाया और उनको अपने दर्शन कराकर दिया हक के दीदार। राजी महाराज ने उनको स्वयं से दीदार दिया। बीच बका के पहुंचिया जित जले जबराइल पर, तित 90,000 हरफ सुने फिरे सो जो मजकूर कर। मोहम्मद साहब ऐसे अखंड परमधाम में पहुंचे जहां पर जाने में जबराइल के भी पर जलते हो। अब जबराइल के पर जलने से क्या तात्पर्य? जबराइल तो जोश को कहते हैं। वैसे तो मोहम्मद साहब जोश पे ही बैठकर परमधाम गए थे। अगर मोहम्मद साहब की यात्रा जो परमधाम तक की है उसको हम जाने तो जबराइल के जोश पे बैठकर ही मोहम्मद साहब परमधाम के लिए गए थे, क्योंकि जोश के बिना इस कालमाया के ब्रह्मांड को पार नहीं किया जा सकता है सुंदर साथ जी, सभी के अंदर। और मोहम्मद साहब को परमधाम चढ़कर फिर वापस उतारा गया, ये किस लिए कि जब रूहें आए तो एक तो उन्हें गवाही मिले कुरान के माध्यम से, दूसरी बात ये है कि उन्हें ये भी पता लगे कि परमधाम कैसे चढ़ा जाता है और कैसे उतरा जाता है। तो सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब जबराइल के माध्यम से योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंचे, क्योंकि जबराइल क्या है? अक्षर का फरिश्ता है, जोश का फरिश्ता है, वो परमधाम में नहीं जा सकता। जोश जो है परमधाम में नहीं जा सकता, परमधाम में सिर्फ इश्क के माध्यम से जाया जा सकता है। अब लेकिन इस कालमाया के ब्रह्मांड को पार करने के लिए जोश का होना जरूरी है। आपके पास जोश नहीं होगा तो आप कालमाया के ब्रह्मांड को कैसे ही पार करेंगे? हमें अपने अंदर को के जो सतचित अपने अंदर के जो सत रज तम को पार करना होता है या 5 तत्व को पार करना होता है। जब हम चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी तो अष्टावरण आते हैं, है ना? हम अपनी आत्मा के स्तर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सदगुरु हमारा साथ देते हैं। हम लोग यही तो करते हैं चितवनी में, जब हम व्यासन पे बैठते हैं तो पहले सदगुरु का ध्यान करते हैं, फिर ध्यान करते हैं कि सदगुरु हमें परम धाम की तरफ ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सदगुरु का हाथ थामे थामे ऊपर की तरफ उठते हैं। ऊपर की तरफ उठने से क्या तात्पर्य है सुंदर साथ जी? कि हम अपने आत्मिक स्तर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो चेतना को ऊपर ले जाने से क्या मतलब है कि हमें काल माया के ब्रह्मांड को पार करना है, जिसमें हमें अष्टावरण को पार करना है। तो अष्टावरण
क्या होते हैं सुंदर साथ जी? अब नक्शों में देखें तो अष्टावरण भी जो दिखाई देते हैं 14 लोगों के चारों तरफ, वो अष्टावरण होते हैं 5 तत्व और 3 गुण। 8 ऐसे ही तो बनते हैं, 5 गुण और 3 गुण और 5 तत्व, तो इसको ही अष्टावरण कहते हैं। तो जो अष्टावरण पार करने का भाव होता है सुंदर साथ जी, वो ऐसे ही पार होता है जोश के माध्यम से, जिसमें हम अपने जब तन से, हम जब चेतन होकर एकदम सीधे होकर बैठते हैं ना, और चितवनी में हिलना डुलना नहीं होता है, तो इस भाव से जब हम उठते हैं तो क्या भाव लिया जाता है कि हम अपने तन से जुदा हो रही है। हमारा हमारा जो चेतन तत्व है, वो जो परम धाम से आई है, हमारी आत्मा नजर के रूप में, वही नजर ही पहले इस तन को देखती है, सदगुरु के तन को देखती है, और फिर ऐसा भाव करती है कि वो अपने इस तन से जुदा होकर, यानी कि ये जो 5 तत्व का शरीर है, इससे जुदा होते हैं। बिना हिले डुले बैठने का भाव ही यही होता है कि 5 तत्व को छोड़कर आगे बढ़ना, 5 तत्व को छोड़ना, और जो कहते हैं हमने बैकुंठ को पार किया, सतरज तम को पार किया, अष्टावरण को पार किया, इन सबका भाव एक ही है। जब हम अपने अंदर के, हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, किसी भी एक गुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही कहा जाता है कि राजसी गुण के हैं, तामसी गुण के हैं, या ये सात्विक गुण के हैं। लेकिन ये 3 गुण हर एक में होते हैं, इनकी मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से स्वभाव को निर्धारित किया जाता है। तो जब हम अपने 5 तत्व के शरीर से तन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने 3 गुणों को भी छोड़ते हैं। 3 गुणों को छोड़ना ही, जब 5 तत्व और 3 गुणों को छोड़ना है, इसी को ही अष्टावरण को पार करना कहा जाता है। सुंदर साथ जी, जैसे कि 17 जितम के भी जो गुण है, ये कहाँ से आते हैं? हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश से। यही तो सत, रज और तम के प्रधान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी जो है वो तामसी गुण के प्रधानता उनमें कही जाती है, क्योंकि वो संहार करते हैं। रज की गुणता जो है वो विष्णु में कही जाती है, जो वो पालन करते हैं सृष्टि का। और सत्य जो है ब्रह्मा जी को कहा जाता है, जो सृष्टि को पैदा करते हैं। तो सतरज तम के ये 3 गुण के मालिक जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने अंदर के सतरज तम से आगे बढ़ते हैं, तो हम फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो हम कहते हैं ना, सतलोक, जल लोक, तप लोक, मेहर लोक, इंद्र, इंद्रपुरी और स्वर्ग, और फिर बैकुंठ को हमने पार किया। अपने ऊपर के 6 लोगों को जो हम चितवनी में पार करते हैं, तो उसमें बैकुंठ को पार करने का भाव यही रहता है सुंदर साथ जी, कि हम 17 जितम से आगे निकलें। तो 17 जितम को छोड़ने का भाव ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पार कर लिया, फिर अष्टावरण को पार करते हैं हम, और फिर आते हैं 7 शून्य। जब हम अपने तन, 5 तत्व के तन और 3 गुणों से परे अपनी आत्म को ले जाते हैं, ऐसा भाव करना होता है सुंदर साथ जी। तो उस भाव में जब हम 5 तत्व और 3 गुण से आगे निकलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, शून्य में पहुंचते हैं। जहां 5 तत्व नहीं है, जहां 3 गुण नहीं है, तो वहां क्या है, वहां फिर शून्य है। तो फिर अष्टावरण के आगे शून्य आता है। तो शून्य का जो है, जहां पे ध्वनियों का भाव होता है, कोई भी तन नहीं है वहां पर, क्योंकि 5 तत्व है नहीं, 3 गुण है नहीं, तो आप ना तो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं। इंद्रियों से परे होने को शून्य में पहुंचना कहते हैं। तो जब इंद्रियों से परे हम हो जाते हैं, 17 जो तम से परे होंगे तो इंद्रियों से भी परे होंगे, 5 तत्व से परे हो गए तो हम इंद्रियों से भी परे हो जाते हैं। जब इंद्रियों से परे होते हैं, तभी हम शून्य में पहुंचते हैं। यानी कि हमारी ना आंख देख सकती है, ना कान सुन सकती है, ना नाक सूंघ सकती है, ना मुंह से कुछ बोल सकते हैं। इस तरह हम इंद्रियों से परे होते हैं, तो हम शून्य में पहुंचते हैं। शून्य से को पार करके तब जब कोई व्यक्ति जो है 5 तत्व, 3 गुण और गुणंग इंद्रियों से परे होता है, तभी वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने का अधिकारी होता है। 7 शून्य महाशून्य के बाद जो है, हम अपने मूल, जो हमारे जीव का मूल कौन है, महाविष्णु है। महाविष्णु के से ही तो अहम बहुश्यामी करके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो महाविष्णु को जब पार करते हैं हम, तब हम योग माया के ब्रह्मांड में, यानी कि हमने अपने इस काल माया के ब्रह्मांड में जो हमारा महाविष्णु, जो हमारा
मूल है, हमारा बीज है इस ब्रह्मांड का, जब उसको भी पार कर लिया तब हम योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। तो महाविष्णु 7 शून्य पार करने के बाद, महाशून्य के बाद महाविष्णु को पार करना होता है। महाविष्णु जिसके हम चेतन तत्व यहाँ पे आया हुआ है जीव के रूप में, जिसके ऊपर आत्म की नजर हुई, तो हमने क्या किया, अपने जीव को भी छोड़ दिया। जब हमने महाविष्णु को छोड़ा तब हमने अपने अंदर के चेतन तत्व जीव को भी छोड़ा, क्योंकि जीव जो है योग माया के ब्रह्मांड में नहीं जा सकता है। तब हम प्योर आत्मा के रूप में जो नजर के आई है उसके रूप में हम योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो योग माया का ब्रह्मांड क्या है, वो अक्षर के 4 पाद है। अक्षर का मन चित बुद्धि अहंकार है, यानी कि हमने अक्षर को पार किया, अक्षर के मन को पार किया, फिर अक्षर के चित्त को पार किया, फिर अक्षर की बुद्धि और अक्षर के अहंकार को पार करके यहाँ तक सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। उनकी मेहर से ही हम काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड यानी कि शर पुरुष और अक्षर पुरुष को पार कर पाते हैं। फिर हम परम धाम में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर सतगुरु का जो कहते हैं कि साथ छूट जाता है योग माया में, वो किस लिए, क्योंकि सतगुरु ही तो ब्रह्म होते हैं। यहाँ पर ब्रह्म जो है किस रूप में आया है, आवेश के रूप में आया है। आवेश के रूप में वो किसके अंदर विराजमान है, हमारे सतगुरु के रूप में विराजमान है। तो क्या कहते हैं, सतगुरु यहाँ तक साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं, क्योंकि आगे तो ब्रह्म ही है। जैसे ही परम धाम में प्रवेश करेंगे तो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा यानी कि राज्य के पास हम पहुंच जाएंगे। हमने योग माया से परम धाम में प्रवेश किया तो राज्य में हो जाते हैं, आत्मा भी राज्य में हो जाती है। और चाहे वो सर्वरस सागर हो, सर्वरस सागर भी तो राज्य का ही स्वरूप है, वो सर्वरस सागर बनकर भी तो राज्य ही खड़े हुए हैं। तो फिर इसीलिए सतगुरु इधर छूट जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सतगुरु ही तो ब्रह्म स्वरूप है। अब यहाँ पर कालमय और योग माया तक वो ब्रह्म जो है वो सतगुरु बन के हमें दिखाई दे रहा था और रास्ता तय करा रहे थे। और परम धाम में प्रवेश करते तो सब कुछ अक्षरातीत में हो जाता है, सब कुछ राज्य में हो जाता है। वहां का तो जरा जरा राज्य ब्रह्म स्वरूप है। तो सतगुरु जो है यही तक रहते, क्योंकि आगे तो ब्रह्म ही है। जो सतगुरु ब्रह्म बनकर, ब्रह्म जो है वो सतगुरु बनकर काल माया योग माया पार कराते हैं, फिर वो अपने विशुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं परम धाम में। परम धाम में कोई रूप सतगुरु का धारण करने की जरूरत नहीं है, काल माया योग माया तक धारण करने की जरूरत है। इसीलिए ब्रह्म ही है जो सतगुरु बनकर हमें काल माया योग माया पार कराते हैं इस रूप में। फिर वो ब्रह्म अपने विशुद्ध रूप में आ जाते हैं, इसलिए वहां पे फिर सतगुरु का रूप नहीं होता है। तो वहां पर आत्मा परात्म का श्रृंगार करके राज्य के दर्शन करती है। तो इस तरह से ये सारा जो है वो उन्होंने मोहम्मद साहब के माध्यम से मेराज की रात्रि में सबसे पहले बताया। यहाँ पर जोश के बिना, जब तक जोश नहीं आए, कहते हैं जोश में वो काम किए जाते हैं जो हम बुद्धि का प्रयोग करके नहीं कर सकते। कहते जोश आया, हमने ये कर लिया। तो इसीलिए जोश के माध्यम से ही काल माया योग माया को पार किया जाता है। सतगुरु का स्वरूप ही जोश का स्वरूप होता है, हुक्म का स्वरूप कह सकते हैं। बहुत से नाम हैं जिनको हम पर्यायवाची रूप में समझ सकते हैं। स्वयं ब्रह्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी जबराइल ही होते हैं। अक्षर का फरिश्ता उसको जरूर कहते हैं, लेकिन वो अक्षर का जोश है तो पीछे से राज्य का ही जोश था, हुक्म तो उन्हीं का ही है। तो जोश भी राज्य जो है जोश का स्वरूप भी बन के आते हैं। अगर आप देखें तो जो पहला दिन था कृष्ण के रूप में जब राज्य आए थे, तो आतम अक्षर जोश धनी धाम, वहां पर यही कहा गया कि राज्य किसके ऊपर, कि उनके अंदर कौन कौन था, अक्षर की आत्म थी और जब्राइल का जोश था। तो पहले स्वरूप में भी यही था, रास के स्वरूप में भी अक्षर की आत्म और जोश धनी धाम था। फिर मोहम्मद साहब में भी आत्म अक्षर की और जोश धनी धाम था कि रास खेल के आए बरारब शाम, वही स्वरूप चल रहा था। फिर यहाँ पर धनी देवचंद जी के स्वरूप से फिर बात जो है पलटी है। धनी देवचंद जी के स्वरूप में फिर श्यामा महारानी आई। अक्षर तो मोहम्मद साहब जो है उनकी, जब मेरता में उन्होंने बाघ की आवाज सुनी तब उनके साथ उनकी भी शक्ति शामिल हो गई इंद्रावती के अंदर। जब 5 शक्तियां शामिल हुई तो उसमें अक्षर की आत्म भी आ गई। लेकिन अभी जो है लीला यहाँ पर श्यामा महारानी की हो गई। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो चितगन स्वरूप अपने या तो सत्स्वरूप के ऊपर आते हैं या अपने आनंद स्वरूप के साथ इस दुनिया में आते हैं। तो सत्स्वरूप के साथ तो वो अपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन में आए।
कृष्ण जी के रूप में ब्रज में, फिर कृष्ण जी के रूप में योग माया में, और फिर जो है मोहम्मद साहब के रूप में अरब में आए। तो इस तरह से 3 दिन तक राज्य अपने सत अंग के ऊपर आए, यानी कि अक्षर के आतंक के ऊपर आए। फिर श्यामा महारानी और इंद्रावती जी और आगे जितने भी परमहंस हुए, उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी, केसरबाई जी और रामचंद्र महाराज जी, जितने भी आगे सब कुछ हुए हैं जो हम आज तक भी देखते हैं या सरकार के रूप में, तो इन सब में क्या है, श्यामा महारानी की आत्मा आई है। तो चितगन स्वरूप पहले अपने 3 दिन में, 7 दिन की लीला है ना सुनो साथी, पहले 3 दिन में वो अपने सत्ता के अंग पे आए, यानी कि अक्षर की आत्म पे आए। बाकी के 3 दिन में, यानी कि 5वें, छठे, 3, चौथे, 5वें और छठे दिन में, यानी कि धनीदेव चंद जी में, इंद्रावती जी में, और अब जो मोमिनों का दिन चल रहा है छठा दिन में, इसमें श्यामा महारानी और रूहों के ऊपर धनी आते हैं अपने आवेश स्वरूप से। श्यामा महारानी, धनीदेव चंद जी कौन थे, धनी का आनंद अंग श्यामा महारानी के ऊपर आए। और इंद्रावती कौन थी, इंद्रावती तो राज्य की रूह है, और लेकिन उनके अंदर श्यामा महारानी भी विराजमान है, क्योंकि उनको श्यामा महारानी का दूसरा तन भी कहा जाता है। तो यहाँ से लीला शुरू हुई अपने आनंद अंग पे आने की। तो श्यामा महारानी के रूप में धनीदेव चंद जी के रूप में आए, फिर इंद्रावती के रूप में श्यामा महारानी और सखियों के ऊपर आने की, क्योंकि आनंद अंग कौन है, श्यामा महारानी और सखियां हैं। तो सारी लीला सच्चिदानंद स्वरूप की इस तरह से पूरी होती है। चितगन स्वरूप अपने सतंग पे आते हैं या अपने आनंद अंग पे आते हैं, तो इस तरह से पूरी। और इंद्रावती के अंदर तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण हुआ, वहां पे तो अक्षर की आत्म भी आ गई, श्यामा महारानी भी आ गई, धनीदेव चंद जी भी विराजमान हुए और मोहम्मद साहब भी विराजमान हुए, तो सच्चिदानंद स्वरूप हो गए। तो इंद्रावती स्वयं राज्य का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप कहलाई। इसीलिए जो 3 स्वरूप कहे गए हैं बसरी मल की हकी, कि ऐसे ना कभी हुए थे ना कभी हो सकते हैं, और उनमें भी इंद्रावती हकी स्वरूप को जो कहा गया है वो पूर्ण स्वरूप कहा गया है, कि उनके माध्यम से फिर सारे राज खुल जाएंगे। तो इसीलिए हकी स्वरूप से ही ब्रह्मवाणी जो है इस दुनिया में आई। तो परमधाम चढ़ने और उतरने का जो है मेराज की रात्रि में परमधाम चढ़ने और उतरने का जो राज्य ने तरीका हमें बताया, वो इसलिए जिससे कि हम रूहें आगे इससे गवाही ले सके और हम परमधाम ऐसे ही जा पाए, कि किस प्रकार से परमधाम की तरफ हमें जाया जाता है, जो हमें चितवनी में बताया जाता है। तो कह रहे बीच बगा के पहुंच या जित जले जब्राइल पर, मोहम्मद साहब उस परमधाम में पहुंचे जहां जब्राइल भी नहीं जा सकता। जब्राइल जो है योग माया के ब्रह्मांड तक ही रहते हैं, आगे जो है उनको असराफील बुद्धि का फरिश्ता ले जाता है, और उसके भी आगे उनको सिर्फ इश्क ही, रफ का तक, जिसको इश्क कहा गया है, इश्क के बिना परमधाम में मूल मिलावे में हम नहीं जा सकते हैं। तो बार बार धनी ने क्या कहा है, इस इलम के माध्यम से, ये इलम धनी के आवेश से आया, उनके जोश से आया, इसको असराफील भी कहते हैं, यानी कि बुद्धि का फरिश्ता। ये ज्ञान जो है बुद्धि का स्वरूप है। तो इन सब के बाद भी हमें इश्क में आना ही पड़ता है, चाहे जब्राइल पे आप विराजमान हो, जोश के माध्यम से आगे बढ़े या आप बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़े, लेकिन इश्क तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो यही तो ब्रह्मवाणी में भी कहा जाता है, जैसे मोहम्मद साहब को चलाया गया ऊपर की तरफ, उनकी चेतना को भेजा गया, बिल्कुल वैसे ही आज भी वैसे ही चला जाता है। जोश में पहले तो हम राजी महाराज को धारण करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, हमारे साथ जोश होता है, जोश होता है, जोश में हम जो है हमें राज्य की तरफ जोश में लगा दिया जाता है। फिर जो है असराफील फरिश्ते का काम शुरू होता है, कि वो हमें, बुद्धि का फरिश्ता है, हमारे अंदर बुद्धि को धीरे धीरे खुलता है, हम राज्य का मंथन करते हैं, ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं, और हमारी धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है। आप भी अपने जीवन में सब पे ही सबको, जब्राइल को, असराफील को, सबको महसूस कर सकते हैं। फिर जब हम देखिए, हम जब जीवन में चलते हैं तो हमें जोश का अनुभव होता है, हम बाद में ये विचार करते हैं कि ये बात हमने कैसे कह दी, ये काम हमने कैसे कर दिया, जबकि हम बुद्धि से यदि विचार करते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो धनी जो है जोश के माध्यम से कराते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जोश आता है जब हम धनी से जुड़ते हैं। फिर असराफी आता है, वो अपना काम करता है हमारे अंदर, जब हमारी बुद्धि खुलती है, धीरे धीरे हम मंथन करते हैं और हमारी बुद्धि खुलती चली जाती है, हम राज्य के कुछ भेदों को जानने लग जाते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, महसूस करते हैं, राज्य के
जो राज्य हमारे साथ है हर पल, इस बात को हम महसूस जब करने लग जाते हैं, बुद्धि खुलती चली जाती है, तो अब राज्य के इस बुद्धि के माध्यम से हम जो है ब्रह्मांड के सब भेदों को जान जाते हैं और राज्य के भी भेदों को हम ग्रहण करने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। तो ये होता है अस्राफील काम कर रहा है। लेकिन फिर हम इस ब्रह्मांड में इश्क जो है वो इस रूप में नहीं आया है, विशुद्ध परमधाम के रूप में नहीं आया, लेकिन इलम के रूप में इश्क आया है। तो जब हम कभी प्रेम में होते हैं, धनी के साथ बिल्कुल एकदम एक साथ हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, उस समय हम प्रेम और इश्क का भी अनुभव करते हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में। और उसके बिना, और जब इश्क का अनुभव करते हैं, जब प्रेम का अनुभव करते हैं, जिस समय बुद्धि भी काम नहीं करती, जोश भी काम नहीं करता, उस समय जब प्रेम काम कर रहा होता है, हमारे अंदर प्रेम आया हुआ होता है, तभी हम एकाकार होते हैं। वो पल टिकता नहीं है यहाँ पर सुंदर साथ जी, पल भर के लिए वो पल आता है, उसका स्वाद देने के लिए आता है, लज्जत देने के लिए आता है। क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में कोई भी चीज टिकेगी नहीं, टिकने वाला ये ब्रह्मांड नहीं है। तो प्रेम के भी जो क्षण आते हैं, जो पल आते हैं, आप सब महसूस करें अपने जीवन में, पल भर के लिए आते हैं और फिर आपको परमधाम की लज्जत देकर, और फिर जो है वो पल खत्म भी हो जाता है, क्योंकि समय यहाँ पर, यहाँ की समयावधि चल रही है, तो वो समय बीत जाता है, तो वो पल भी आगे चला जाता है। तो इस तरह से हम जब्राइल, असराफील और प्रेम के सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते परमधाम की तरफ पहुंचते हैं। परमधाम पहुंचने का मतलब है कि अक्षरातीत से एकाकार होना, वो आप प्रेम की अवस्था में होते हैं और उसको आप इस जीवन में महसूस करते हैं। तित 90,000 हरफ सुने फिरे सो मजकूर कर, वहां जाकर उन्होंने राज्य महाराज से 90,000 बातें करी और उनको सुनकर फिर वो बातें करके वापस आए। तो ये प्रसंग हम सभी को मालूम है कि जब मोहम्मद साहब वहां पहुंचे, रफ के तख्त पे वो मूल मिलावे में पहुंचे, तो सब रूहों और श्यामा महारानी के मुंह पे कुलफ लगा हुआ था, यानी कि ताला लगा, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ वार्तालाप किससे हुई? राज्य महाराज से हुई। और इन सब में कुछ बातूनी भाव भी है कि दो गो से कमान का फर्क रह गया राजी और मोहम्मद साहब के बीच में। तो वो दो गो से, या उनके आगे दो पर्दे थे, जरी और मोती का पर्दा। तो ये सारे भाव जो है, इन सबके बातूनी भाव जो है वो निकलते हैं कि यानी कि मोहम्मद साहब जब अक्षरातीत से, जब यहाँ तो मेराज की रात्रि में मिलके आएंगे और फिर काल माया के ब्रह्मांड में वो फिर धनी से मिलेंगे। नहीं, वो अपने मोहम्मद यारों से कहा करते थे कि कल का फरदा रोज के दिन जो है खुद खुदा आएगा, तब मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरे यार हो, वो मेरे जो है मेरे भाई होंगे। तो फिर वो पूछते थे क्या हम आपके भाई नहीं है? उनके जो शागिर्द थे वो पूछा करते थे हम आपके भाई नहीं है? वो कहते नहीं, तुम मेरे यार हो, मेरे भाई तो आगे आएंगे, उनसे मैं जब मिलूंगा। तो दो पर्दे जो कहा गया वो धनी देवचंद जी को और इंद्रावती जी को कहा गया। ये दो पर्दे पार करके ही वो राज्य महाराज से इस काल माया के ब्रह्मांड में भी मिलेंगे। और दो पर्दे उनके वहां पे भी कहे गए हैं, यानी कि ये इस भाव को दर्शाने के लिए कि मोहम्मद साहब काल माया के ब्रह्मांड में धनी से कब मिलेंगे? इंद्रावती जी के तन में मिलेंगे। तो जरी और मोती के पर्दे कहा गया है धनी देवचंद जी और इंद्रावती जी को। दो गो से कमान का फर्क जो कहा गया वो भी यही भाव लेते हुए कहा गया है। फिर 90,000 बातें सुनी, उसमें भी उन्होंने जब मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सब जो बैठी है रूहें, ये चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा इन्होंने खेल मांगने का गुनाह किया है और तेरा दिल ही इनका चाबी बनेगा। जब तू चाबी लगाएगा तब इनके मुख खुलेंगे। तो चाबी, मोहम्मद की 3 सूरतें कही गई हैं। धनी देवचंद जी के रूप में चाबी आई और इंद्रावती जी के रूप में ब्रह्मवाणी आई। उसी चाबी के माध्यम से सारे धर्म ग्रंथों के भेद खोले गए। तो उन भेद को खोलने का भाव ही वहीं पे पहले से दर्शा दिया गया था। अब इसीलिए 30,000 उन्होंने कही शरीयत के तुम वहां पर, क्योंकि रूहें नहीं आई हैं, इसलिए मार्फत और हकीकत के भेद खोलने का कोई तात्पर्य नहीं है। वहां पे जिद्दी जीव रहते थे जहां मोहम्मद साहब रहते थे, तो उनको वो बहुत मांस मदिरा और ये सब खाना उनकी प्रवृत्ति थी, जिद्दी लड़ाइयां करना। तो उनके लिए शरीयत की वाणी को वहां पर जाहिर किया गया कि उनको कुछ नियम लागू कर दो। शरीयत का मतलब होता है नियम में खुदा की बंदगी करना, यानी कि चाहे वो नियम दिल से ना हो, लेकिन नियम जरूर पालन करने हो। तो नियमों से क्या होता है, हमारी जिंदगी जो है वो एक सही दिशा में दौड़ना शुरू होती है। तो इसलिए शरीयत के शब्दों की जरूरत थी, तो शरीयत के 30,000 शब्द उनसे वहां पर जाहिर कराए गए।
क्योंकि वहां का जीव जो है लड़ाकू और जिद्दी टाइप का था। फिर हकीकत और मार्फत के भेद जो है वो इंद्रावती जी के माध्यम से खोले गए। तो इस तरह से जो उन्होंने बोले थे वो कुरान में उन्होंने लिख तो दिए, लेकिन उनको खोला नहीं। खोलने की चाबी जो है वो इंद्रावती जी के पास थी, और फिर उन्होंने आकर वो सारे भेद खोले। हम सभी को मालूम है, उन्होंने सारे ही धर्म शास्त्रों के भेद खोल दिए। फिर कोई भी वाणी ऐसी नहीं रह गई आज जो हमें खुली ना हो। हुक्म हुआ इमाम को, खोल दे द्वार रूहन, आवे सब मेराज में, दिल देखे अर्श मोमिन। मोहम्मद साहब को ये हुक्म हुआ, इमाम मेहदी, सॉरी, हुक्म हुआ इमाम को, इमाम मेहदी यानी इंद्रावती जी की अब बात कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब तो दीदार करके आ गए, फिर 90